अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स, सीजीपीए और परसेंटेज किस तरह लेनी है। आप एफएससी से ग्रेजुएट हो गए। एफएससी से ग्रेजुएट होने के बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद आपने उनके टेस्ट दिए। टेस्ट देने के बाद आप किसी एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए। आपने उसमें एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, उसका ओरिएंटेशन डे ज्वाइन किया। ओरिएंटेशन डे ज्वाइन करने के बाद आप पहली क्लास में आए। पहली क्लास में जब आएंगे तो आपका टाइम टेबल बोर्ड के ऊपर आप अपना टाइम टेबल देखेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस सेमेस्टर में कितनी क्लासेस हैं, ठीक है, और वो किस किस टाइम है। टाइम टेबल देखने के बाद आप अपनी क्लास में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे और भी काफ़ी लड़के आए हुए होंगे, आप उनके साथ हेलो हाई करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। उनमें से कोई एक आधा आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है, वो आपके साथ बैठ जाएगा, आप उसके साथ बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। तब तक फिर टीचर आ जाएंगे। टीचर आके आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, अपना तारफ़ करवाएंगे, अपने बारे में बताएंगे, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैंने एमएस यहाँ से किया, पीएचडी यहाँ से की, बीएस यहाँ से किया। उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि हम इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में हम इतने चैप्टर पढ़ेंगे और उन चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद वो फिर आपको बताएगा कि हम इस सेमेस्टर में इतने आपके क्विज़ेस होंगे, इतनी आपकी असाइनमेंट्स होंगी, इतने आप की जो मिड टर्म इतने परसेंटेज का होगा और जो आपका फ़ाइनल है वो इतने परसेंटेज का होगा। तो ये सब चीज़ें आपने अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास में भी वही पैटर्न फॉलो होगा जो फर्स्ट टीचर ने फॉलो किया, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन दिया और जो सब्जेक्ट पढ़ाना उसके बारे में बताया और फिर मार्क्स की परसेंटेज वगैरह उन्होंने बताई, ठीक है। हर टीचर पहली क्लास में आके यही करेगा, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें हर सब्जेक्ट की नोट डाउन कर लेनी है अपने रजिस्टर के अंदर। जो आपका फ़र्स्ट डे है ना वो तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड डे ना आपका फ़र्स्ट डे से डिफरेंट होगा। वो इस तरह के जब आपका टीचर क्लास में आएगा ना, उसने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देना है। उसने बोर्ड पे लिखते जाना है। वो आपने नोट डाउन करते जाना है और साथ साथ समझते जाना है कि वो क्या पढ़ा रहा है और वो क्या लिख रहा है। जो लिख रहा है वो आपने नोट डाउन कर लेना है और वो जो बोल रहा है वो आपने सुनते जाना है और उसको समझते जाना है। जहाँ भी आपको समझ ना आए आपने टीचर को वहीं पे रोक के वहीं पे उसको उस पॉइंट को क्लियर कर लेना है, ठीक है। बाद में आपने क्लियर नहीं करना। आप ये ना समझते रहिएगा कि जैसे ही सर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं ना ये पॉइंट अपना क्लियर कर लूँगा, ठीक है। वो तब फिर क्लियर नहीं होना, वो फिर रह ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो सर लिख रहे हैं ना वो जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा उधर से ही उसने मिटा देना है बोर्ड और दोबारा उसने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपने जहाँ भी आपको लगे कि चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वहीं पे आपने अपने टीचर को रोक के वहीं पे आपने उस चीज़ को क्लियर करके फिर आपने आगे मूव करना है। क्लास के दौरान आपने ना अपनी सारी तवज्जो टीचर पे रखनी है, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है आपने उसी पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है आपने इस तरह नहीं करना कि आप पीछे बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अगर आपको टीचर ने देख लिया, ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। फिर आप भूल जाएं कि आप जितने भी अच्छे नंबर ले लें, ठीक है, जितने भी, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। टीचर को पता चल जाएगा यार इसका नाम ये है। जब भी इसका आप जितना भी अच्छा लिख लें, ठीक है, जितना भी आपने करेक्ट लिख लें, ठीक है, फिर भी टीचर की नज़र में अगर आप आ गए तो फिर आप के नंबर मुश्किल ही हैं कि आप आएँ। एक तो आपने ख्याल रखना है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आपने सारी तो जो क्लास में बोर्ड की तरफ रखनी है और टीचर की तरफ रखनी है और उसकी बात को गौर से आपने सुनना है, ठीक। इसी तरह आपने हर क्लास में यही पैटर्न फॉलो करना है। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप घर या हॉस्टल चले जाएंगे। घर या हॉस्टल जाने के बाद आप खाना खाएंगे, आराम करेंगे, ठीक है। फिर रात का खाना वगैरह खा लें। रात के खाने के बाद ना आपने अपना रजिस्टर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। उसमें जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं ना, जिस कोर्स की हुई है, ठीक है, वो आपने मटेरियल नोट डाउन किया हुआ होगा, ठीक है, क्लास के दौरान वो आपने ओपन कर लेना है। उसको ओपन करके ना आपने उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। रिवाइज़ करना है। अगर तो कोई न्यूमेरिकल है या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस वगैरह है उसको आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। बुक में जाके एक्सरसाइज वगैरह को ओपन करके उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपने उसकी एक्सरसाइज कर लेनी है, या फिर एग्जांपल्स वगैरह दी हुई होंगी, ठीक है, तो वो एग्जांपल्स को आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप टीचर तो आपको क्लास में एक ही एग्जांपल करवाएगा, ठीक है। उसकी अगर उस टॉपिक के रिलेटेड 3-4 एग्जांपलें हैं तो फिर घर आके आप उन जो टीचर ने जो एग्जांपल करवाई वो और बाकी जो 4-5 एग्जांपलें जो उस नोट्स में जो आपको टीचर ने दी हुई है या जो बुक आपको रिकमेंड की हुई है टीचर ने, ठीक है, उसमें जो भी 4-5 एग्जांपल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें और उसकी एक्सरसाइज पे जाके वहाँ से आप कोई 2-3 क्वेश्चंस ना की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।
रोज़ आपने यूँ ही करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपने रोज़ फॉलो करनी है, ठीक है। आपकी 3rd डे क्लास हुई, आपको जो टीचर ने पढ़ाया, आप घर आ गए, रेस्ट की, रात का खाना खाया, रात के खाने के बाद आपने तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दे देने, ठीक है। रोज़ का रोज़ आपने याद कर लेना है। जो भी आपको रोज़ टीचर पढ़ाएंगे वो आपने शाम को आके घर आके या हॉस्टल में रहकर आपने उसको रिवाइज़ कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसे ही उसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है। वैसे ही बोल के याद कर लें। और अगर आपका कोई मैथमेटिकल या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ आपने करना है, ठीक है। रोज़ का काम अगले दिन आपने नहीं छोड़ना। अगर जिस दिन आपने रोज़ का काम अगले दिन छोड़ दिया तो फिर आप पे बर्डन बढ़ता जाएगा, तो फिर आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा, तो फिर आपके क्विज़ेस ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका मिड करीब आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना टाइमिंग का पता नहीं चलता। सेमेस्टर में बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में नए आए हुए होते हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास स्टार्ट होने के बाद फ़ौरन मिड आ जाता है, ठीक है। फिर मिड जो स्टूडेंट्स रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ रहे होते, फिर वो मिड में आके फिर आखिरी दिन उनसे फिर नहीं पढ़ा जाता, वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको फिर चीज़ें याद नहीं रहती कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। उन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए हुए होते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती हैं कि आपने जो भी क्लास में जो भी टीचर पढ़ाया आपने नोट्स बना लेने हैं, और उनकी जो भी वो बोल रहे हो उनको तवज्जो से आपने सुनना है, और वो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएं उसको आपने टिक मार्क कर लेना है, ठीक है। घर आके आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रोज़ का रोज़ आपने पढ़ना है, ठीक है। रोज़ का रोज़ आप पढ़ेंगे तो फिर आपके अच्छा ग्रेड्स भी आएंगे, अच्छे आपके CGPA भी आएगा, और अच्छा आपका परसेंटेज भी आएगी। तो अगर आप रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको नोट डाउन नहीं करेंगे या उसकी बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे, तो फिर आप भूल जाएंगे आपका अच्छा CGPA आएगा, फिर या आपका अच्छा परसेंटेज आएगी, या आपकी अच्छी ग्रेड्स आएंगे। तो ये चीज़ें फिर आपकी नहीं आनी। जो भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, ठीक है, जिसका अच्छा CGPA है, ठीक है, वो घर जाके यही करता है कि जो टीचर ने उसको पढ़ाया हुआ होता है वो जाके उसको रिवाइज़ कर लेता है, ठीक है। वो रोज़ का रोज़ पढ़ लेता है, वो रोज़ का रोज़ पढ़ता है, इस वजह से उसका CGPA अच्छा आ जाता है, उसकी ग्रेड्स AA आ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी परसेंटेज अच्छी आ रही होती है आपसे। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि यार आप तो तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड आ जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरे तो बस आ जाते हैं, मैं नहीं पढ़ता, घर जाके नहीं पढ़ता। वो झूठ बोलता है। वो आपको कोई भी स्टूडेंट है ना, उसका अच्छा ग्रेड आ रहा है, वो कह रहा पता नहीं कैसे आ गया, ठीक है, मुझे तो नहीं पता ये कैसे आ गया, पता नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि उसकी बैक एंड के ऊपर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो यही है कि वो रोज़ घर पे जाके जो भी टीचर ने उसको पढ़ाया होता है वो जाके प्रैक्टिस करता है उसकी, ठीक है, उसको याद कर लेता है, ठीक है, ताकि फिर उसको ना आसानी हो जाए। जब मिड्स आता है ना, उसको सारी चीज़ें तकरीबन याद होती हैं। 80% तो उसको कोर्स याद होता है, पीछे 20% रह चुका होता है, वो 20% और 80% को कोर्स को रिवाइज़ करता है, क्योंकि वो उसे याद होता है। 20% वाले को वो याद कर लेता है, ठीक है, और इस तरह 100% कोर्स उसका कंप्लीट हो जाता है। और मिड में आके वो जब पेपर उसके सामने आता है, जो टीचर ने चीज़ें पढ़ाई हुई होती हैं वही पेपर में आई हुई होती हैं, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम रोज़ का रोज़ करते नहीं हैं, ठीक है। जब मिड से पहले हम रात को बैठ जाते हैं, ठीक है, उसमें फिर हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो टीचर ने पढ़ाई हुई होती हैं, वो चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, हम और चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, और चीज़ों में लग जाते हैं। तो फिर इस वजह से हमारा एक तो टाइम कम होता है, टाइम कम होने की वजह से हम पे प्रेशर आता है, प्रेशर आने की वजह से फिर हम ना ये चीज़ें फिर हम उनको कवर अप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप अच्छा CGPA लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं, ठीक है, 3.5 से ऊपर आपका CGPA हो, तो मेरे भाइयों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ना यूनिवर्सिटी के अंदर रोज़ का रोज़ अगर आपने पढ़ लिया ना, और रोज़ का रोज़ काम आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो यकीन करें आपका CGPA अच्छा 3.5 से ऊपर ही आएगा, ठीक है, आपकी ग्रेड्स A आएंगे, ठीक है। फिर आपको कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको रोज़ का रोज़ सिर्फ 2 घंटे देने हैं, या 1.5 या 2 घंटे देने होते हैं यूनिवर्सिटी में, इससे ज़्यादा नहीं। FSC में आप इतनी मेहनत करके आ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में आके फिर मेहनत ही छोड़ देते हैं। यार वही मेहनत थोड़ी जो आप FSC में मेहनत करते हैं ना, उसका आप 50% भी मेहनत यूनिवर्सिटी में कर लेना, तो यकीन करें आपकी ग्रेड्स CGPA भी अच्छा आएगा, आपकी ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, और आपको जो कोर्सेज आप पढ़ेंगे उनका नॉलेज भी आपको हो। जो मैंने बातें बताई हैं ना, इन पे बहुत से स्टूडेंट्स अमल नहीं करते, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, 20% होते हैं जो कि इस पे अमल करके ना अच्छे ग्रेड्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है।
ये जो स्टूडेंट्स हैं ना 70% 80% जो स्टूडेंट्स हैं जो इन बातों पे अमल नहीं करते, ठीक है, वो फिर ना 5वें सेमेस्टर के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि यार हमारा तो इतना CGPA कम है, ठीक है, अब हम मेहनत करते हैं और इस CGPA को ना और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5वें सेमेस्टर तक उनका जो CGPA वो कम है और उसके बाद वो 5वें के बाद मेहनत करना स्टार्ट करें और वो कहें कि हमारा CGPA 2.7 है तो हम उसको 3 कर लेंगे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो 3 हो ही नहीं सकता, वो CGPA 3 होगा ही नहीं उनका। आपको चाहिए कि बजाय इसके कि एंड पे मेहनत करने के आप पहले शुरू में मेहनत करें। शुरू के 4 सेमेस्टर्स में आप मेहनत कर लें, ठीक है, हार्ड वर्क कर लें और यकीन करें उसके रिज़ल्ट्स फिर आपको बाद में आएंगे। पहले 4 से 5 सेमेस्टर आपने हार्ड वर्क करना है, अपने CGPA को 3 से ऊपर रखना है, ठीक है। अगर आपने अपने 4-5 सेमेस्टर में CGPA को 3 से ऊपर रख लिया, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5वें 6ठे 7वें में आप मेहनत ना करें और उसका आपका CGPA 3 से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपने स्टार्ट में मेहनत करनी है, पहले 5 सेमेस्टर आपने हार्ड वर्क करना है, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रोज़ का रोज़ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, रोज़ का काम रोज़ पे कंप्लीट करते रहेंगे, जो टीचर पढ़ाएगा वो आप रोज़ आके कर लेंगे, तो फिर तो आपके 8 के 8 सेमेस्टर ही अच्छे जाएंगे, अच्छा CGPA आपका आएगा, ठीक है। अगर आप बीच में स्टार्ट में मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, और एंड पे नहीं करते तो फिर भी आपका CGPA नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट में मेहनत नहीं करते और एंड पे मेहनत शुरू कर देते तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका CGPA ऊपर जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपने अपनी ज़हन नशीन कर लेनी है और अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है, और इन पे अमल कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।